राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का ये टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी का मैं क्यों लेकर के आई हूँ, क्योंकि अपनी चल तो राजस्थान हिस्ट्री रही थी, बट बीच में मैंने ये सोचा कि अभी जिनका सीटी का एग्जाम है तो भाई आपके ये सिलेबस में टॉपिक है तो आपको पढ़ करके जाना है, इसलिए ये टॉपिक मैं पहले करवा रही हूँ। और रीड में भी ये टॉपिक है, तो आप जो भी अपने नोट्स बना रहे हैं ना, वो अपने इनके नोट से बना सकते हैं इस टॉपिक का। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वन्य जीव विषय है इसको संवर्ती सूची का विषय बनाया गया, ये ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर आपको बेसिक से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। पहले तो आपको ये समझना है कि स्वस्थानीय संरक्षण और बहिर्स्थानीय संरक्षण क्या है। ठीक है ना। तो देखो, स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? जब किसी वनस्पति या जीव जंतु को उसके जो प्राकृतिक आवास है उसके क्षेत्र में संरक्षण दिया जाता है, उसी क्षेत्र में क्या दिया जाता है, उसको संरक्षण दिया जाता है, तो वो क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। जिससे देखो, अभ्यारण्य हो गया, बाघ परियोजना होगी, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, टाइगर रिजर्व, ये किसमें, यानी कि वही संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में वहीं के है ना, तो वो स्वस्थानीय संरक्षण में आते हैं। और जो बहिर्स्थानीय संरक्षण है, जब किसी भी जीव जंतु वनस्पति को उसके प्राकृतिक आवास से यानी कि अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर संरक्षण दिया जाता है, वो आते हैं बहिर्स्थानीय संरक्षण। ठीक है ना। स्वस्थानीय नाम से पता चला है, बहिर्स्थानीय संरक्षण नाम से ही पता चल रहा है बाहर। ठीक है, इसमें कौन से थे? बहिर्स्थानीय में जंतुआलय आ गया, जैसे जू, चिड़ियाघर ना, वनस्पतिक उद्यान आ गया, जीन बैंक, बीज जो बैंक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में आपको ना, ये एक तो जितनी भी ये है ना भाई, ये भारत सरकार के अधिनियम को राजस्थान में कब लागू किया गया है ना, और अधिनियम कब बना, ये सब एक बार आपको देख लेनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सर्वप्रथम जो टोंक रियासत है ना, इसने क्या किया साथियों, जीव जंतु पक्षियों के शिकार पर क्या लगाया, प्रतिबंध 1901 में टोंक रियासत ने, ये ध्यान रखना, 1901 में टोंक रियासत प्रतिबंध शिकार पर, ठीक है ना, पशु पक्षियों शिकार पर। 1951 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वन्य जीव जंतु पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया। तो ध्यान रख लो कि 1951 में राजस्थान सरकार द्वारा, आपको ध्यान रखना है 1952 में, फिर 1972 में भारत सरकार द्वारा, भ से बेहतर, भय से भारत सरकार, से याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव जंतु और पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया। अब देखो, 1 सितंबर 1973 को भारत सरकार के अधिनियम को राजस्थान में लागू किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के संदर्भ में, ये सब आपको देखना है कि बाघ परियोजना कितनी है वर्तमान में, जैविक उद्यान कितने और कितने अभी निर्माणाधीन है, वो भी अपने देखेंगे। ठीक है, सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, और रामसर स्थल कितने हैं, मृगवन कितने हैं, जंतुआलय कितने हैं, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आखेट निषेध, ये सब आपको देखने। देखो, ये सब पढ़ेंगे अपने फुल डिटेल से। बाघ परियोजना है वर्तमान में कितनी है, 5 है। जैविक उद्यान कितने हैं साथियों, 4 है, और जो कि 5 अभी निर्माणाधीन है। ठीक है ना, वो कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता दूंगी। एक बार मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से है जो निर्माणाधीन है। देखो, अपने बात करते हैं जैविक उद्यान की, यानी कि जो बायोलॉजिकल पार्क है, 4 आपको पढ़ने हैं अभी। और जो निर्माणाधीन है वो आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से 5 निर्माणाधीन है। कुंभा चित्तौड़गढ़ में, मरुद्रा बीकानेर, पुष्कर अजमेर में, और अलवर जैविक उद्यान जो अलवर में ही है, भरतपुर जैविक उद्यान जो भरतपुर में, ये 5 आपको ध्यान रखने अपकमिंग निर्माणाधीन है। ठीक है, और संरक्षित क्षेत्र 40 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। रामसर स्थल 5 है, मृगवन 7 है, जंतुआलय 5 है, अभ्यारण्य कितनी है, 26 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, आखेट निषेध 33 है। कुछ बुक्स में आपको अभ्यारण्य अभी भी 27 दिए मिलते होंगे। ठीक है ना, तो अभी 27 नहीं है, 26 है, क्योंकि जो अलवर है उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, सब पढ़ेंगे अपने, कौन सा हटा दिया गया, कब हटाया गया, कौन से कब लागू किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों पढ़ते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, जो बाघ परियोजना है उनको करते हैं। देखो,
बाघ परियोजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 को। प्रथम निदेशक की बात करें कौन थे, कैलाश साखला। उनके उपनाम देखो कैलाश साखला के क्या क्या, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इनकी बात का टाइगर मैन। इनकी पुस्तक कौन कौन सी साथियों, द टाइगर, द लैंड और रिटर्न ऑफ द टाइगर, ये कैलाश साखला की पुस्तकें भी है। देखो बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को नेतृत्व है वो किया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और बाघों की जो गणना है प्रति 4 वर्ष में की जाती है। देखो 2006 में कितनी संख्या थी बाघों की, 1411, यानी कि 1411 बाघों की संख्या थी, ठीक है। 2010 में 1706, याद रख लेना आप, 17,006 बाघ। 2014 में 2226, 22-26 बाघ, ऐसे याद रख लेना। 2018 में 29-67 बाघ, ऐसे ध्यान रख लेना। 2967, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। नवीनतम जो बाघ गणना है वो 2022 में हुई, ठीक है ना, 3167 बाघ की संख्या। अब ध्यान, एक भारत में भी आप देख लेना कि भारत में अगर आता है, भारत में पूछे कि कुल कितने बाघ परियोजना, तो भारत में कुल 58 बाघ परियोजना। राजस्थान में कितनी है, 5 है। तो 5 कौन कौन सी है ये भी देखते हैं। और भारत की जो पहली बाघ परियोजना है वो 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, ठीक। तो राजस्थान में कुल बाघ परियोजना 5 कौन कौन। सबसे बड़ी पूछे तो रणथंभौर बाघ परियोजना सबसे बड़ी है साथियों। सरिस्का बाघ परियोजना, मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना है, रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना है, धौलपुर करौली बाघ परियोजना जो सबसे छोटी। पहले तो ये देखने सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी, फिर आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी पूछे तो लिखने में नाम रणथंभौर बाघ परियोजना, तो याद रह जाएगा धौलपुर। धौलपुर वैसे पहले छोटा था तो इसे लो धौलपुर सबसे छोटे, ऐसे याद रह जाएगा आपको बाघ परियोजना, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने एक तरीका और भी अच्छे से लिख रखा है इसमें, भाई थोड़ा मेहनत जरूर लगता है पर जिस हिसाब से लिखा आपको समझ में भी आ जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने सभी की सभी बाघ परियोजना लिखी है एक तरफ, इनका फिर यहाँ पर मैंने देखो विस्तार लिखा है कहाँ का है, फिर इनका स्थापना वर्ष लिखा है साथियों, फिर भारत में भी स्थान लिख दिया कि रणथंभौर बाघ परियोजना का भारत में कौन सा स्थान है, सरिस्का बाघ परियोजना का भारत में कौन सा स्थान है। तो आपको एक जगह याद करने में भी क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अब ये लो जो रणथंभौर बाघ परियोजना, एक तो ध्यान रखना सबसे बड़ी, ठीक है। और यहाँ इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, सवाई माधोपुर में है, साथ में टोंक, करौली, बूंदी में है, ठीक है। अब स्थापना वर्ष की बात करें साथियों, रणथंभौर बाघ परियोजना की स्थापना वर्ष, कब स्थापना, 1973 में। और भारत में इसका कौन सा स्थान है, भारत में 6ठा। और साथियों राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक नेक्स्ट जो रहने वाला है जनजाति और किसान आंदोलन रहने वाला है, ठीक है ना। किसान आंदोलन रहेगा पहले आपका टॉपिक, और उसके नोट्स हो रहे हैं तैयार। सरिस्का बाघ परियोजना, बाकी मैंने जो भी ग्रुप से जुड़े हैं ना साथियों, जितने भी मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के न्यू अपडेट नोट्स बनाए वो सब डाल दिए, इसकी भी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी आपको सभी के सभी, ठीक है ना। तो बाकी 1-2 टॉपिक और कम रहे हैं, जो सिंचाई वाला वो आपका तैयार हो रहा है, इसके अलावा यातायात वाला वो सेकंड उसमें आपके रीट में है, वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। 1-2 टॉपिक रहे हैं, बाकी आपके सारे लगभग ऐड हो गए हैं। तो रणथंभौर बाघ परियोजना का विस्तार लिखा, स्थापना वर्ष आपको 1973, सरिस्का बाघ परियोजना 1978-69, यानी कि 79, 78 और 79, ठीक है ना। और भारत में 10वां स्थान है। मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ विस्तार है मुकंदरा हिल्स का, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। और स्थापना वर्ष मुकंदरा का 2013 ध्यान रखना है। भारत में स्थान 44 में, ठीक है। रणथंभौर 1973, सरिस्का 1978-79 में, मुकंदरा हिल्स 2013, रामगढ़ विस्तारी 2022, ठीक है ना। और रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना बूंदी कोटा में आपको विस्तार ध्यान रखना है। धौलपुर करौली बाघ परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है और पहला भी, सारे इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीटीआई 2023 में पूछा गया। रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना विस्तार ध्यान रखना है बूंदी कोटा में, स्थापना वर्ष 2022 ध्यान रखना है। भारत में जो स्थान है इसका 52वां, ठीक है। धौलपुर बाघ परियोजना का भारत में स्थान कौन सा है, 55, ठीक है। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना पूछे तो रणथंभौर बाघ परियोजना आपको ध्यान रखनी है, 1530.23 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना पूछे तो धौलपुर करौली बाघ परियोजना है, 599.64 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि जंतुआलय चिड़ियाघर जू,
इनकी संख्या पूछे तो आपको कितनी है, 5 है। जयपुर जंतुआलय पूछे, इंपॉर्टेंट है जयपुर जंतुआलय। पहले तो देखो कौन कौन से है जंतुआलय, 5। जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर और कोटा जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय की बात करें, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कौन सा है, जयपुर जंतुआलय। निर्माता के पूछे साथियों तो स्वाई राम सिंह द्वितीय है और स्थापना 1876 में राम निवास बाग में की गई, ठीक है। और बाघ व मगरमच्छ के प्रजनन के लिए, ध्यान रख लोगे आप। जयपुर जंतुआलय के निर्माता किसने निर्माण किया, स्वाई राम सिंह द्वितीय 1876 में। उदय सिंह जंतुआलय की बात करें साथियों तो उदयपुर जंतुआलय उदयपुर में है। निर्माण की बात करें तो स्वरूप सिंह, आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं बुक्स में आपको सज्जन सिंह भी मिल सकता है, ठीक है ना, तो आप स्वरूप सिंह ध्यान रखना। उदयपुर जंतुआलय उदयपुर में निर्माण स्वरूप सिंह ने 1878 ईस्वी में गुलाब सिंह बाग के पास स्थित है, ये भी ध्यान रखोगे। फिर बीकानेर जंतुआलय का बीकानेर में ही, और निर्माण इसका महाराजा गंगा सिंह ने 1922 में। वर्तमान में क्या है, बीकानेर जंतुआलय बंद है। जोधपुर जंतुआलय जोधपुर में, स्थापना 1936 में। कोटा जंतुआलय कोटा में, स्थापना 1954 में। और नवीनतम जंतुआलय पूछे तो कोटा जंतुआलय, लेकिन वर्तमान में क्या है, बंद है। जयपुर जंतुआलय उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, जयपुर में 3 लेपर्ड सफारी भी है, आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी लेपर्ड सफारी है, जालाना, आमागढ़, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी की शुरू कब की गई पूछे तो 5 जून 2025 से शुरू की गई, ठीक है। प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत सर्वप्रथम लेपर्ड सफारी शुरू की गई जालाना लेपर्ड सफारी जयपुर से, जो कि साथियों ध्यान रखना 4 अक्टूबर 2018 से शुरू की गई। प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत सर्वप्रथम लेपर्ड सफारी शुरू कौन सी की गई, ध्यान रखना जालाना, यानी कि जालाना लेपर्ड सफारी जयपुर से की गई 4 अक्टूबर 2018 से। और बीड़ पापड़ वाली अभी 2025 से शुरू की गई। लेपर्ड तेंदुआ सफारी पैंथर तेंदुआ के संरक्षण के लिए चलाई जाती है, भी ध्यान रखना। नोट, घड़ियाल कृत्रिम प्रजनन केंद्र पूछे तो कहाँ है, कोटा में। और अब बात करते हैं साथियों, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई करंट से प्रश्न पूछे, ये 2025 2 अक्टूबर 2025 का जो सप्ताह है, 71वां वन्य जीव सप्ताह है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2025 तक राज्य भर में यह मनाया गया। और वन विभाग द्वारा शुरुआत इसकी नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर से की गई 71वां वन्य जीव सप्ताह की, ठीक है। और मुख्य वन संरक्षण किसने की, जो मुख्य वन संरक्षक थे डॉक्टर टी मोहन राज ने की थी, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर से। उद्देश्य क्या है इसका 71वां वन्य जीव सप्ताह का, क्या था उद्देश्य, क्या था, वन विभाग द्वारा अन्य विभागों व गैर सरकारी के सहयोग से राजस्थान की जैव विविधता व वन्य जीवों के संबंध में जैव जागरूकता फैलाना, जन जागरूकता फैलाना, ठीक है। मृग वन पत्ता सभी को 7 है साथियों, कौन कौन से हैं, एक तो आपको ध्यान रखना, नवीनतम पूछे तो अमृता देवी है, जोधपुर खेजड़लिम, ठीक है। चित्तौड़गढ़ मृग वन है, वो सबसे पुराना है, तो जो चित्तौड़गढ़ में। अब देखो 7 मृग वन कौन कौन से है, सबसे पुराना पहला लिखा है मैंने 1969 का, जो कि चित्तौड़गढ़ मृग वन है, सबसे पुराना। फिर सज्जनगढ़ मृग वन उदयपुर में 1984 का, और जो पुष्कर मृग वन है वो अजमेर में 1985। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, और माचिया सफारी कालाना झील के पास स्थित है। अशोक विहार जयपुर में, अशोक विहार मृगवन जयपुर में, पुष्कर अजमेर में, सज्जन सिंह उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, माचिया उदयपुर में माचिया सफारी। और अशोक विहार की बात करें साथियों, जो कि ये मृग वन है, इसमें हिरण और चिंकारा छोड़ी गई, ठीक है। संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर में है, ठीक है ना। संजय उद्यान कहाँ, शाहपुरा जयपुर में है। और जयपुर में साथियों 2 है, जयपुर में कौन कौन सी है, 2 है, ये देखो अशोक विहार और संजय उद्यान, ठीक है। जयपुर में ये देखो 2 है, अशोक जयपुर शहर में, संजय शाहपुरा जयपुर में। और जोधपुर में भी 2 है, एक अभी पड़ा माचिया जोधपुर, माचिया सफारी जोधपुर में, एक अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर भी, जो नवीनतम, ये भी कहाँ है, ये भी जोधपुर में। तो जयपुर में भी 2 और जोधपुर में भी 2, ऐसे आप याद रख लेना, ठीक है। ये अमृता देवी मृग वन खेजड़ली जोधपुर में 1944, आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये मृग वन है। फिर बात करते हैं साथियों बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान। 4 जैविक उद्यान रखने हैं, बाकी 5 क्या है, निर्माणाधीन है, ठीक है। निर्माणाधीन कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, कुंभा चित्तौड़गढ़ में एक निर्माणाधीन है, मरुद्रा बीकानेर में, पुष्कर अजमेर, अलवर जैविक उद्यान जो अलवर में, और भरतपुर जैविक उद्यान जो भरतपुर में, ये 5 निर्माणाधीन है। 4 कौन कौन से साथियों जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो कि उदयपुर में 12 अप्रैल 2015 से आपको ध्यान रखना है। और माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में 20 जनवरी 2016 से। और नाहर जैविक उद्यान जयपुर से 4 जून 2016। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा जो 18 दिसंबर 2021 से।
तो ये ध्यान रखना कब से क्या शुरू किया गया, जैविक उद्यान आपको ध्यान रखने हैं। सज्जनगढ़ 2015, माचिया 2016 से शुरू, नाहरगढ़ 2016, अबेड़ा 2021, ठीक है ना। सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचिया बायोलॉजिकल जोधपुर में, और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, और अबेड़ा कोटा में, ठीक है। अब नोट, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हाल ही में 7 अक्टूबर 2024 को टाइगर सफारी भी शुरू कर दी गई। देखो यहाँ पहले कौन कौन सी चल रही थी नाहरगढ़ में, लोयन भी चल रही थी, लोयन सफारी, हाथी सफारी, ये दोनों चल रही थी, लेकिन 2024 की बात करें तब टाइगर सफारी भी क्या कर दी, यहाँ शुरू कर दी गई, और यह राज्य का पहला एक्जोटिक पार्क भी स्थापित किया गया, ठीक है, यहाँ पर पहला। और जयपुर में सफारी, लेपर्ड सफारी, जालाना, जयपुर में जो लेपर्ड सफारी है, सफारी की बात करें कि कौन सी, लेपर्ड सफारी, कौन सी, जालाना, आमगढ़, बीर पापड़, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो जालाना जयपुर में है साथियों, देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। देश का पहला प्रोजेक्ट आपको पूछे लेपर्ड प्रोजेक्ट कौन सा, तो जालाना जयपुर में। और यहाँ लेपर्ड सफारी शुरू, और कौन कौन सी लेपर्ड सफारी शुरू की गई ये भी देख लो। कुंभलगढ़ कहाँ की गई, देखो कुंभलगढ़ राजसमंद में, और टोडगढ़, रावली, राजसमंद, शेरगढ़, बारा, जयसमंद, सलूम्बर, माउंट आबू, सिरोही, जवाई बांध, पाली में, बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़, और सीता माता बहन प्रतापगढ़, यहाँ भी क्या की गई, सफारी, लेपर्ड सफारी शुरू की गई, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व, जो वर्तमान में 40 है। तो आपको इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं, जो मैंने इधर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, एक तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, आपको सबसे बड़ा पूछा जा सकता है, सबसे छोटा, और ऐसे दूसरा छोटा भी पूछा जा सकता है ना, और दूसरा बड़ा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, नवीनतम कौन सा, ठीक है ना, पहला कौन सा, तो ये आपको ध्यान रखना। एक तो देखो ऐसा क्षेत्र है क्या, कंजर्वेशन रिजर्व, ऐसा क्षेत्र जो पर्यावरण व सामूहिक दृष्टि से अपने मूल रूप से विकृत होकर पतन की कंगार पर पहुंच चुका है तथा इन्हें चिन्हित कर संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, ये ही क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि संरक्षित क्षेत्र। तो 40 है वर्तमान में। पहला कौन सा है साथियों, राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व पूछे 2008 का, ध्यान रखना है, बिसलपुर संरक्षण क्षेत्र टोंक में। और जोहड़बीड़ बीकानेर, जो कि गिद्ध व पक्षियों के हेतु प्रसिद्ध है, कौन सा, जोहड़बीड़ बीकानेर में। और सुंदा माता है जालोर सिरोही में, बालू व प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। तो बिशलपुर टोंक में पहला, जोहड़बीड़ बीकानेर में सुंदा माता जालोर सिरोही में, गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में चिंकारा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध। शाकंभरी सीकर व झुंझुनू में, गोगेलाव नागौर में, गोगेला भी नागौर में, रोटू भी नागौर में, ठीक है, बीड़ झुंझुनू में, और रोटू नागौर में, उमेदगंज पक्ष बिहार कोटा में, ठीक है। और जवाई बांध पाली में तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जवाई बांध पाली में। एक जवाई बांध 2 भी है, ठीक है। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में, बांसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू में, जवाई बांध 2 है, ये पाली में है। मनसा माता झुंझुनू में, शाहबाद 12 इंपॉर्टेंट है, जो कि ये 12 में, रणखार जालोर इंपॉर्टेंट, रणखार जालोर में, शाहबाद तलहटी 12, ये दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। देखो सबसे बड़ा पहला पूछे आपको, तो पहला बिशलपुर संरक्षण टोंक में, ठीक है, पहला ये प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है। दूसरा आपको पूछे कि सेकंड नंबर पे दूसरा कौन सा है, तो शाहबाद तलहटी, जो कि 12 में है। ये इतनी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ये मैं आपको करवा दूंगी, एक बार आप 40 पढ़ लेते, या मैं पहले ही करवा दूंगी, ठीक है। अगर आपको पूछे इनमें से फैक्ट मैं बताऊं कि पहला पूछे तो पहला बिसलपुर टोंक में, 40वां पूछे वर्तमान में तो खेजड़ली कला जोधपुर में है, दिसंबर 2025 से आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक कंजर्वेशन पूछे भी कौन से जिले में सर्वाधिक कंजर्वेशन, सबसे ज्यादा 12 में है, 7 अपने पढ़ेंगे। देखो 12 में, देखो एक शाहबाद भी 12 में है, और शाहबाद तलहटी भी 12 में, दूसरा सबसे बड़ा है। इसके अलावा खुद देख लो 12 में, देखो ये लो सोर्शन, देखो रामगढ़ भी 12 में है, और सोर्शन फर्स्ट भी 12 में है, सोर्शन द्वितीय तृतीय तीनों की तीनों 12 में है, बाज आमली भी 12 में है। इसके अलावा साथियों ये नहीं कि सबसे ज्यादा आप देखो तो किस में है, 12 में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कौन से में है, ठीक है ना, तो 12 में है, 7 है। झुंझुनू में सेकंड नंबर पर, फिर झुंझुनू में आ जाते हैं 5 है। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो बालेश्वर सीकर। अब इस लो
बालेश्वर सीकर है, जिसमें भाई बल होगा वो बड़ा होगा, ऐसे याद रखिएगा, बालेश्वर बल, बालेश्वर बल है। और जो कि 221.69 वर्ग किलोमीटर है बालेश्वर सीकर। द्वितीय बड़ा, दूसरा बड़ा पूछ ले। एक तो आपको पहला बड़ा ध्यान रखना, दूसरा बड़ा भी कई बार पूछा जा सकता है, पहला ना पूछ करके आजकल दूसरा पूछा जा रहा है। तो शाहबाद तलहटी बारा जो दूसरा बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा और दूसरा सबसे छोटा भी आपको ध्यान रखना। सबसे छोटा पूछे तो बीड़ मुहाना बी। देखो एक बीड़ मुहाना ए भी है साथियों, क्या है, एक बीड़ मुहाना ए भी है। ये देखो बीड़ मुहाना ए भी है जयपुर में और बीड़ मुहाना बी भी है जयपुर में। जो सबसे छोटा है वो बी वाला है, 0.10 वर्ग किलोमीटर का ये, ठीक है। तो आपको हर चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे छोटा बीड़ मुहाना बी है जयपुर में। सेकंड सबसे छोटा पूछे तो रोटू नागौर में है, ठीक है। तो 0.7 वर्ग किलोमीटर है। आगे मैंने इसको अच्छे से लिख रखा है, यहाँ पर आपको नहीं समझ रख रहा कितने वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपको पूछे कि कौन सा संभाग है साथियों जिसमें कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, तो भरतपुर संभाग भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो राजस्थान में अब तक अपने 17 पढ़ लिए ना, कितने पढ़ लिए साथियों, ये लो 17 पढ़ लिए। देखो बिशलपुर टोंक में सबसे बड़ा, जोड़बीर बीकानेर में, सुंदा माता जालोर सिरोही, गुड़ा विष्णुआयन, जोधपुर में, शाकंभरी सीकर में, गोगेलाव नागौर में, बीड़ झुंझुनू, रोटू नागौर में। देखो गोगेलाव भी नागौर में, रोटू भी नागौर में, उम्मेदगंज पक्ष बिहार कोटा में, और जवाई बांध पाली में, और जवाई बांध 2 भी पाली में, ठीक है। बांसियाला खेतड़ी झुंझुनू, बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू में, मनसा माता झुंझुनू, शाहबाद 12, रणखार जालोर, शाहबाद तलहटी 12 जो दूसरा बड़ा कंजर्वेशन है, पहला बिशलपुर टोंक में, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हैं बीड़ घास फूलिया भीलवाड़ा में है, और बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में है, वाड़ा खेड़ा बीर सिरोही में, वाड़ा खेड़ा बीड़ सिरोही में, जालाना आमगढ़ इंपोर्टेंट जयपुर में, रामगढ़ 12 में है, खरमोर अजमेर में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। देखो सोरसन फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, सबसे सब 12 में। कुरंजा फलोदी में है, बांज आमली 12 में है, बालेश्वर सीकर में है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, और क्षेत्रफल इसका 221.69 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन तो बालेश्वर सीकर है। और प्रथम पूछे तो प्रथम कौन सा है साथियों, बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि टोंक में, ध्यान रखना है। बीड़ मुहाना ए भी जयपुर में, बीड़ मुहाना बी भी जयपुर में है। ए और बी में बी है वो सबसे छोटा है, 0.10 वर्ग किलोमीटर। गंगा भैरव घाटी अजमेर में, और माही सिर उदयपुर में, बीड़ फतेहपुर सीकर में, अमरक महादेव लेपड़ उदयपुर में, अशोक शाहपुरा भीलवाड़ा में, और जो कि ये काले हिरणों के लिए विकसित किया गया, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, इसकी डेट अशोक शाहपुरा भीलवाड़ा की 27/8/2024 को, ठीक है ना, जो कि काले हिरणों के लिए विकसित किया गया। फिर बात करते हैं ये 2025 में जिनकी घोषणा की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोकला पारेवार जैसलमेर, और बुचान मेन कंजर्वेशन रिजर्व कोटपुतली बहरोड में, और खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व 2025-26 में। खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान का भी क्या साथियों इंपॉर्टेंट है। मोकला पारिवार जैसलमेर में ध्यान रखना है। बुचार मेन कंजर्वेशन रिजर्व बुचार कोटपुतली बहरोड में तेंदुआ संरक्षण के लिए किया गया, और खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर में सबसे नवीनतम ये वाला आपको ध्यान रखना है, नवीनतम ये है। और काले हिरण चिंकारा के संरक्षण हेतु ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं साथियों आखेड़ निषेध क्षेत्र की। ये लो, अब आखेड़ निषेध क्षेत्र क्या है, मतलब यहाँ शिकार वर्जित है, ठीक है ना। तो शिकार नहीं कर सकते, शिकार क्या है, यहाँ करना वर्जित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 37 ध्यान रखना है आपको, के तहत आखेड़ निषेध क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। तो आपको पूछे कि आखेड़ निषेध क्षेत्र कौन सी धारा के तहत और अधिनियम कौन से, तो ध्यान रखना 1972 और धारा 37 के तहत। राजस्थान में वर्तमान में आखेड़ निषेध क्षेत्र टोटल कितनी है, 33 है। अब देखो साथियों पहले सर्वाधिक किस में थे, जोधपुर में पढ़ा होगा आपने सभी ने, ठीक है ना, पहले जोधपुर में थे। बट जोधपुर के 2 अब कहाँ चले गए हैं, अब फलोदी अलग हो गया जोधपुर से, तो फलोदी में आ गए हैं 2, कौन से, लोहावट और ढेंचू। और कहीं कहीं आपको अगर ऑप्शन में जोधपुर में साथीन ना दिया हो और फलोदी में डाल दिया जाता है, फलोदी से पूछा जाता है, तो साथीन आपको अगर जोधपुर ऑप्शन नहीं है तो फलोदी में सही करना है, क्योंकि ये 3 बता रहे हैं कि फलोदी में चले गए हैं। कुछ बुक्स में आपको शायद साथीन भी मिल जाए, बट फिलहाल जैसे कि आपको अभी यही ध्यान रखना है कि जोधपुर में 5 और बीकानेर में सबसे ज्यादा अब हो गए हैं, ठीक है ना। फलोदी में आपको लोहावट और ढेंचू तो ध्यान रखने ही रखने हैं।
अगर ऑप्शन में जोधपुर नहीं होता है तो साथ ही ना आपको फलोदी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आखेड़ निषेध क्षेत्र वर्तमान में 33 है। सर्वाधिक आखेड़ निषेध क्षेत्र अब साथियों बीकानेर में हो गए 6, पहले जोधपुर में थे, क्योंकि जोधपुर वाले फलोदी में आ गए हैं। कई ने अभी भी जोधपुर पढ़ते हैं, तो वो अब आप मत पढ़ना। सर्वाधिक बीकानेर में 6 देखो कौन कौन से, देशनोक बीकानेर, बज्जुक बीकानेर और संवत्सर कोटसर बीकानेर, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र है। जोहड़बीड़ बीकानेर, देशनोक बीकानेर, बज्जू बीकानेर, दी यात्रा बीकानेर, मुकाम बीकानेर। बीकानेर कौन से, दी यात्रा, मुकाम, जोहड़बीड़, देशनोक, बज्जू, ठीक है। एक संवत्सर कोट से बीकानेर आपको ध्यान रखना, नाम ही बड़ा है तो सबसे बड़ा याद रख लोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जोधपुर में आखेड़ निषेध क्षेत्र 5 है। डोली जोधपुर में, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में, और फीट कासनी भी जोधपुर में, जमेश्वर जी भी जोधपुर में, और साथियों अभी जोधपुर में ध्यान रखना, अगर जोधपुर ऑप्शन में नहीं होता, फलोदी दिया जाता है, जोधपुर ना दे करके तो आप फलोदी कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से संवत्सर कोटसर बीकानेर का, राजस्थान में सबसे छोटा आखेड़ निषेध पूछे तो कनक सागर बूंदी में ध्यान रखना है, ठीक है। ये लो, इनमें बात करें अभ्यारण्य की, तो देखो अभ्यारण्य है वो वर्तमान समय में राजस्थान में टोटल 26 अभ्यारण्य है। पहले 27 थे, जो कि सरिस का अ था उसको हटा दिया गया, तो अभी 26 ही है। कई कई बुक्स में अभी भी 27 आपको दिखते होंगे, पर 26 अभ्यारण्य ध्यान रखना। और अभ्यारण्य ऐसा वन क्षेत्र जहां वन्य जीव जंतु बिना भय यानी बिना डर के निवास करते, उसे क्या कहते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं, ठीक है। अभ्य यानी बिना डर के, अरण्य यानी कि वन क्षेत्र, ठीक है। अब बात करें साथियों 26 अभ्यारण्य कौन कौन से, देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, दर्रा अभ्यारण्य है, इनको सबको फुल डिटेल से पढ़ेंगे। सरिस का अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में, सीता माता अभ्यारण्य, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है, ठीक है, जिसको चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी बोलते हैं, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य हो गया, केवलादेव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में, और जवाहर सागर अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य हो गया, बस्सी अभ्यारण्य, और बैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य वो चित्तौड़गढ़ में दोनों, रामसर अभ्यारण्य, केसर बाग अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, इनका भी ध्यान रखना। रामसर, केसर बाग ये सब कहाँ है, धौलपुर में है वन विहार। और बंद बरेठा अभ्यारण्य ये भरतपुर में है, जयसमंद अभ्यारण्य है ये उदयपुर में है, और जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य है जयपुर में, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है, और सवाई माधोपुर जो अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में है, और रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 अभ्यारण्य। और इसके साथ में साथियों राजस्थान में जो रामसर स्थल है वो 5 रामसर स्थल है, और भारत में अब कितनी हो गई है, 101 हो गई है, ठीक है। तो राजस्थान में 5 रामसर स्थल, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1981 में दर्जा मिला। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील, जिसको सांबर रामसर स्थल बोलते हैं, 1990 में। और मेनार और खींचन गांव, इन दोनों की जो घोषणा की गई एक ही दिन, ध्यान रखना है दोनों का, यानी कि 4 जून 2025 को, 4 और 5 डेट आपको ध्यान रखनी है। सिलीसेट झील अलवर 12 दिसंबर 2025 को, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, एक तो ध्यान रखना 1980 में ध्यान रख लोगे। इसका विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय मरु उद्यान का जैसलमेर बाड़मेर में विस्तार है। अभ्यारण्य का दर्जा 1980-81 में। क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और यहाँ जो वनस्पति होती है वो मरुदबेदी जीरोफाइट जिसको बोलते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहाँ, यह जैसलमेर में स्थित है आकलवुड फॉसिल पार्क जो राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसमें बात करें तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व की वनस्पति के अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हुए, यहीं से। और यहाँ जीव जंतु देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में बात करें, गोडावन हो गया, पीवड़ा सांप, डेजर्ट केट, डेजर्ट फिश हो गया, नीलगाय, डेजर्ट फॉक्स, चिंकारा, ये सब, ठीक है। और गोंडवाना की शरण स्थली राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको ध्यान रखनी है। और गोडावन कृत्रिम प्रजनन केंद्र पूछे तो जैसलमेर रामदेवरा गोडावन संरक्षण केंद्र में पहली बार कृत्रिम प्रजनन से एक चूजे ने भी जन्म लिया, ठीक है। फिर दर्रा अभ्यारण्य जो कोटा झालावाड़ में आपको ध्यान रखना है, विस्तार कोटा झालावाड़ में। दर्रा अभ्यारण्य को 1955 में अभ्यारण्य बनता दर्रा अभ्यारण्य। क्षेत्रफल है 227.63 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ पर स्थित है, ये चंबल नदी और मुकदरा पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ठीक है। और यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का ही हिस्सा है, दर्रा अभ्यारण्य। फिर जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में और उपनाम जलचरों की बस्ती, ठीक है। फिर सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें साथियों, अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में किस किस को, एक तो दर्रा अभ्यारण्य को 1955 में दर्जा दिया गया,
एक सरिस्का अभ्यारण्य को। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। क्षेत्रफल 544.22 वर्ग किलोमीटर और 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। नामकरण सरस के वृक्ष इसमें ज्यादा है ना, इसलिए इस सरस के वृक्षों की प्रधानता के कारण, ठीक है। और बाघ परियोजना में इसको शामिल कब किया गया? देखो, इसको जो दर्जा दिया गया अभ्यारण्य का वो तो 1955 में, लेकिन बाघ परियोजना में शामिल 1978-79 में और 1998 में यह कैलाश सांकला प्रकृति व्याख्यान केंद्र बनाया गया। और राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है ये बाघ परियोजना, जिसको बाघ परियोजना में दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट, और इसमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं और हरे कबूतर के लिए भी सरिस्का अभ्यारण्य क्या है, प्रसिद्ध है, और जिसको हरियल पक्षी बोलते हैं। बंदर, गिद्ध हो गया, लंगूर, भेड़िए, तेंदुआ, बाघ, इन सब के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। और सरस के वृक्षों की प्रधानता, ये मैंने लिख दिया, नामकरण क्यों पड़ा इसका सरिस्का अभ्यारण्य, तो इम्पोर्टेंट है, सरस की वृक्षों की प्रधानता के कारण इसका नाम पड़ा। यहाँ क्या क्या स्थित है साथियों सरिस्का अभ्यारण्य में? क्या क्या है जो अलवर में है? भर्तहरि मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर और पांडुपोल मंदिर, भर्तहरि धाम हो गया, सरिस्का पैलेस हो गया, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मोर व बंदर सरिस्का में मिलते हैं। सबसे ज्यादा मोर और बंदर कहाँ मिलते हैं? सरिस्का में मिलते हैं। और आकर्षण केंद्र हरे कबूतर है यहाँ, ठीक है। फिर बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि अभी क्या हटा दिया गया, ठीक है ना। तो पहले 27 थे, इसके समेत अभी 26 है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में 2012 में अभ्यारण्य का क्या दिया गया, इसको दर्जा दिया गया। 2022-23 में अभ्यारण्य का दर्जा क्या कर दिया गया साथियों, समाप्त कर दिया गया। 2021 में तो उसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला सरिस्का को, लेकिन 2022-23 में अभ्यारण्य का क्या कर दिया, दर्जा समाप्त किया गया। सबसे पहले छोटा अभ्यारण्य था ये सरिस्का है, और अब इसे प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। पहले देखो 27 थे, अब ये हटा दिया गया, तो वही कितने है अभी वर्तमान में 26 है, ठीक है। और अभी ये हटाया गया, लिख दिया मैंने। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, उदयपुर में है, ये काफी बार पूछा गया है। और मेवाड़ शासकों का शिकारगाह है भी ये। और क्षेत्रफल की बात करें सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की 5.19 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो इंपोर्टेंट बन जाता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है ना। तो पहले ये हुआ करता था सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि ये तो समाप्ति कर दिया गया। तो अब कौन सा? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य 5.19 वर्ग किलोमीटर। और 1987 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला इसको। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर में आपको ध्यान रखना इसके क्या है, इसका जो विस्तार है, जो कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ को बोलते हैं। निर्माण इसका 1979 में, क्षेत्रफल 422.94 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। वो इसका उपनाम है चित्तल की मातृभूमि। सीता माता अभ्यारण्य आपका विस्तार ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर में। इसे चौसिंगा, इसमें क्या पाया जाता है, चौसिंगा भी पाया जाता है, जिसे गटेल बेडल भी कहते हैं, ठीक है। और उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। आपको उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहते हैं इसको। और सर्वाधिक यहाँ पर महुआ सागवान मिलते हैं। सीता माता राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। तो राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य पूछे तो सीता माता अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में साथियों, जो चूरू जिले के छापर गांव में स्थित है, और 1962 में यह अभ्यारण्य बनता है। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा। अब एक आपको पहला छोटा और दूसरा, आजकल दूसरे का भी ट्रेंड है, तो दूसरा पूछा जा सकता है। सबसे छोटा पूछे तो सज्जनगढ़ 5.19 वर्ग किलोमीटर, और दूसरा छोटा पूछा जाता है तो ये 7.19 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य दूसरा है। और जहाँ जीव जंतु मिलते हैं, कुरंजा पक्षी मिलते हैं साथियों, काले हिरण, कस्तूरी मृग, कृष्ण मृग, ये मिलते हैं। ये जो कस्तूरी मृग है आकर्षण का केंद्र, आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो घास मिलती है वो मोचिया, रिटेंडस और साइप्रस, ये यहाँ पर घास भी मिलती है। ताल छापर चूरू में जो दूसरा सबसे बड़ा छोटा अभ्यारण्य ये माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कुरंजा पक्षी देखने को मिलते हैं खिंचन गांव में, फलोदी में, ठीक है। फिर यहाँ पशुओं के लिए घास कौन कौन सी मिलती है, यहाँ लिख भी रखिए। बाकी मोचिया घास होगी, मोबिया होगी, रोटेडस और राइप्रस नामक घास, ये सब होगी, ठीक है। और फिर बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसको दर्जा 1979 में मिला। उपनाम इसका चंबल अभ्यारण्य भी आ जाता है, कई बार घड़ियाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसका 564.03 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान के विस्तार इसका 5 जिलों में है। कहाँ कहाँ है? कोटा में सबसे ज्यादा है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल का, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। और 3 राज्यों में फैला है, राजस्थान, MP और UP में। और एकमात्र नदी
अभ्यारण्य चंबल नदी में फैला है, ठीक है ना। कौन सी में फैला हुआ है ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल? चंबल नदी में। और जलीय जीवों की प्रजनन स्थली घड़ियालों का संसार कहलाता है। इसमें गांगे जो डॉल्फिन मछली होती है, डॉल्फिन वो पाई जाती है। प्रमुख जीव जंतु आकर्षण केंद्र ऊद, बिलाव और घड़ियाल, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है साथियों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य? राजसमंद में, पाली और उदयपुर में, ठीक है। और इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है 1971 में, ध्यान रखना। क्षेत्रफल है 610.54 वर्ग किलोमीटर। उपनाम है भेड़ियों की प्रजनन स्थली। एंटीसोप प्रजाति का जो चौसिंगा होता है, 4 सिंगा वाला, वो यहाँ पर पाया जाता है। चंदन वनों के लिए भी प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में क्या मिलते हैं? भेड़िए। और इसे भेड़ियों की क्या कहते हैं? शरण स्थली कहा जाता है। प्रमुख स्थल यहाँ पर क्या क्या है देखो, कौन कौन से मिलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में, रणकपुर जैन मंदिर पाली में जो कि 1444 खंभों का मंदिर। फिर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात करें साथियों, कहां स्थित है? कोटा और बूंदी में। और जहरीले जो सांप होते हैं उनकी प्रजाति के लिए जाना जाता है। और मेज नदी इस अभ्यारण्य से गुजरती है। पूछे कौन सी नदी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से गुजरती है? तो मेज नदी। और अजगर की शरणस्थली भी कहते हैं। फिर बात करूं साथियों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, अभी अपने बाघ परियोजना पढ़ के आए हैं, जो कि इसी को पढ़ा था कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 2022 में बाघ परियोजना में भी शामिल किया गया, जो पीटीआई 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ये देखो, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी और कोटा में विस्तार है। और 2022 में इसकी स्थापना वर्ष ध्यान रखना है कि इसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 2022 में। और भारत में स्थान पूछे तो 52वां, ठीक है। और पीटीआई 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। राजस्थान का 5वां और जो इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया, ध्यान रखना। और भारत का आपको पूछे तो 52वां प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। माउंट आबू सिरोही की बात करें साथियों, तो माउंट आबू जो अभ्यारण्य है ये बात करें तो कहाँ स्थित है? सिरोही में। क्षेत्रफल 103.96 वर्ग किलोमीटर। और माउंट आबू अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 2008 में दिया गया। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, साथ में काले बालू जो रीछ बोलते हैं उनको, उनके लिए प्रसिद्ध है। और राज्य सरकार ने इसे माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन यानी कि पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। ये ध्यान रखना, किसको? माउंट आबू अभ्यारण्य को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। और क्योंकि यहाँ विश्व की एकमात्र वनस्पति मिलती है जो कि डिक्लेपेट्रा एंसिस यानी कि अंबर ट्री जिसको बोलते हैं, तो इसको राज्य सरकार ने माउंट आबू को क्या किया? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, ठीक है। फिर बात करते हैं केला देवी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है? केला देवी अभ्यारण्य करौली और सवाई माधोपुर में। क्षेत्र 676.82 वर्ग किलोमीटर है। दर्जा इसको देखो, जो अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है वो तो मिलता है, सॉरी, इस केला देवी अभ्यारण्य को दर्जा मिलता है 1983 में, ध्यान रखना। राजस्थान का दूसरा, एक तो आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कौन सा है, एक आपको सबसे और एक दूसरा सबसे बड़ा, दो तो ध्यान रखना ही है। तो केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है ना। एक तो सबसे छोटा ध्यान रखना है और एक बड़ा। सर्वाधिक वन यहाँ पर दोंग के ध्यान रखने हैं पाए जाते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में, दर्जा इसको 980 में मिला। क्षेत्रफल 52.40 वर्ग किलोमीटर। यहाँ सर्वाधिक संख्या में चिंकारा मिलते हैं और इसे चिंकारे की शरणस्थली कहा जाता है। फिर बात करते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 में, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया। उपनाम सांपों की शरणस्थली, सर्वाधिक संख्या में सांप पाए जाते हैं और परवन नदी यहाँ पर बहती है, ठीक है। क्षेत्रफल 81.67 वर्ग किलोमीटर है। और केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर में, फुलवारी किनाल अभ्यारण्य उदयपुर में, मानसी, वाकल और सोम नदियां बहती हैं, ध्यान रखना। बंदबरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में और जवाहर सागर अभ्यारण्य है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान स्थित है यहाँ पर। और सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर दोनों पूछे तो सवाई माधोपुर में। और रावली टोडगढ़ जो अभ्यारण्य है साथियों, ये ध्यान रखना, एकमात्र जो 3 संभागों में फैला हुआ है वो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, जो कि ब्यावर, राजसमंद, पाली में आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, वो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, एक आपको मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब आपको सीधा एक तो देखो यहाँ पर जिनकी पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसमें आपको 2 डेट ध्यान रखनी है। स्थापना इसकी ध्यान रखनी है 1980 में होती है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, लेकिन अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है 1955 में। 2 डेट ध्यान रखनी है। अगर आपको अभ्यारण्य का दर्जा पूछा जाता है, अभ्यारण्य वाले पढ़े
आपने। तो राष्ट्रीय रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में। उपनाम है इसका बाघों की शरण स्थली, लैंड ऑफ टाइगर। और कहाँ स्थित है सवाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? सवाई माधोपुर में। 1955 में तो देखो अभ्यारण्य का दर्जा मिला, और 1 अप्रैल 1973 को यहाँ पर टाइगर परियोजना का क्या किया गया? संचालन। और यहाँ की बाघीन मछली T16 पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, और 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर लाल सिर वाले और जो काले गरुड़ होते हैं वो तोते पाए जाते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और रणथंभौर में श्योपुरा MP के मध्य बाघ गलियारा बनाया जा रहा है, ये भी थोड़ा सा देख लेना। भारत में बाघ स्थानांतरण का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर जिले में स्थित है। उपनाम पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों की प्रजनन या फिर शरण स्थली। ठीक है, और अब इसको उद्यान का दर्जा दिया गया 1981 में, अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में। ठीक है, केवलादेव घना पक्षी बिहार स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, दिल्ली, जयपुर, आगरा। ठीक है, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। इसे वर्ष 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा 1981 में राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और केवलादेव घना पक्षी की स्थापना में सहयोग है वो डॉक्टर सलीम अली बेग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहाँ पर बात करें साथियों कौन सी नदियां बहती है, तो बाणगंगा और गंभीर नदियां बहती हैं। और यह पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग पक्षियों की 300 प्रजातियां हैं, और यहाँ 200 से अधिक विदेशी पक्षियों की प्रजातियां हैं। यहाँ पर नवंबर, फरवरी और मार्च तक क्या है, जो दुर्बल जो साइबेरियन सार्स है वो यहाँ पर क्या आती हैं। ठीक है, 1983 में रामसर साइट में शामिल किया गया इसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, रामसर साइट में भी अपने देखिए, रामसर साइट में भी शामिल किया गया। अक्टूबर 1981 में इसे रामसर साइट या आर्द्र भूमि या नम भूमि या जिसको वेटलैंड बोलते हैं, इसमें शामिल किया गया। और यहाँ पर पाइथन पॉइंट भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है? एचा घास पाई जाती है। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये NH 11 पर स्थित है। ठीक है, और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। ये लो, आप देख लो इसको। ठीक है, बात करें मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसका उपनाम है दर्रा अभ्यारण्य भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये घोषित 1955 में किया गया, और 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया? दर्जा। तो 2012 को साथियों मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और कहाँ स्थित है? ये कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में। और एक राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था, तब साथियों मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य को मुख्य रूप से झालावाड़ में माना गया था। ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना, और 11 अप्रैल 2013 को यहाँ टाइगर परियोजना संचालन किया गया। तो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 को, और जो टाइगर परियोजना उसका संचालन किया गया 11 अप्रैल 2013 को यहाँ पर। और 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। और राजस्थान का ये तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। और चंबल जो काली सिंध और आहू नदियां हैं, इनमें से होकर बहती है। ठीक है ना, इस मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियां बहती है? आपको पूछे कौन सी, तो चंबल, काली सिंध, आहू। और यहाँ पर यह अभ्यारण्य है वो पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोते कहाँ पाए जाते हैं? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। और आदि मानव के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, और बात करें गागरोनी तोते का उपनाम पता है आपको? हीरामन तोता है। हिंदुओं का आकाश लोचन भी इसको कहा जाता है। मनुष्य की हूबहू भाषा बोलता है ये। और वैज्ञानिक नाम इसका अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। ठीक है, और यह बात करें तो घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का उपनाम क्या है? दर्रा अभ्यारण्य। और कहाँ? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा बात करें तो 2012 में। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पर प्रमुख स्थल कौन कौन से पूछे साथियों, तो गागरोनी किला हो गया, बांडोली का शिव मंदिर हो गया, अबली मेणा का महल हो गया। और बनवाया किसने? ये हाड़ौती शासक मुकुंद सिंह ने। और इसको क्या कहा जाता है? और राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है अबली मेणा के महल को, राजस्थान का छोटा ताजमहल भी। ठीक है, 2003 में इसे राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया। और 2006 में इसे वसुंधरा राज्य में मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क नाम दिया गया। और यह नाम है वो प्राकृतिक प्रेमी जो राजा मुकुंद सिंह है इसके नाम पर पड़ा। तो ध्यान रखना मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका साथियों हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका किसान आंदोलन का, और जो भी ग्रुप से साथी जुड़े हैं उनके लिए एक राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक और तैयार हो रहा है जो कि सिंचाई वाला, वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो अब राजस्थान ज्योग्राफी में सिर्फ आपके रीट और सीईटी, देखो सेकंड ग्रेड के कंप्लीट है नोट्स डाले हुए, रीट सीईटी के लिए सिर्फ 2 टॉपिक ही बचे हैं, सिंचाई वाला, यातायात वाला, वो भी टॉपिक ऐड कर